नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 22 वर्षीय युवती का हाथ है। फ़िलहाल शादी नहीं हुई है, रिश्ते की पूछ परख शुरू है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का मिला जुला हाथ है ये। फ़िलहाल कहीं जॉब कर रही हैं छोटी मोटी। मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये जॉब ना करें, लेकिन इनके घर की आर्थिक परिस्थिति या स्थिति ऐसी है कि जॉब इनको करनी ही पड़ेगी। तो आफ्टर मैरिज ये जॉब ना करें, मैं इनको यही सलाह दूंगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? इनका जब लेफ़्ट हैंड सामने आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इनका इनका राइट हैंड जब सामने आएगा तब मैं आपको कहूँगा। इनका राइट हैंड जॉब के हिसाब से सही नहीं है। अगर ये सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही अपना जीवन यापन करती हैं तभी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी। इनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू है, तो आफ्टर मैरिज इनके हेल्थ प्रॉब्लम में भी सुधार ज़रूर होगा। तो फिर से कह दूं मैं, जॉब इनके लिए सूटेबल नहीं है। विशेषकर विवाह के बाद ये किसी भी तरह की कोई जॉब वगैरह ना करें, हाउसवाइफ बनकर अपना जीवन गुजारें। तो शुरू करेंगे इनका एनालिसिस। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। लंबाई उंगलियों की काफ़ी बढ़िया है। जब लंबाई अच्छी होती है उंगलियों की तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। शांत दिमाग के ऐसे लोग होते हैं। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का साधारण तौर पर अच्छा ज़रूर होता है। तो इनकी लिटिल फिंगर को देखेंगे तो लंबाई शॉर्ट है लिटिल फिंगर की। ऐसी स्थिति में इनको इस रिंग पर एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए और बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का और हरे रंग के कपड़ों का उपयोग ज़्यादा करें। इस फिंगर के नाखून को यहाँ तक मेंटेन करें, जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। मन की बातें अक्सर ऐसे लोग किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हैं। फ्रेंड वगैरह भी ऐसे लोगों के कम होते हैं। थोड़े मितभाषी और थोड़े रहस्यमयी प्रवृत्ति के ऐसे लोग देखे गए हैं, जब जिसका थंब भी सीधा हो जाए और लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाए। ऐसे लोगों को मैंने हमेशा सलाह दी है कि प्रेम प्रसंग जैसे किसी भी तरह की घटनाओं से दूर रहें। प्रेम प्रसंग अगर ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं जिनकी फिंगर शॉर्ट होती है तो ऐसे लोगों को प्रेम प्रसंगों में असफलता और धोखे का सामना करना पड़ता है। तो प्रेम प्रसंग जैसे किसी भी चांस में आप ना पड़े, आपको धोखा ही मिलेगा उसमें। आप किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हो, रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करते हो। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है और शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। उंगलियां सारी आपकी अच्छी खासी लंबाई में दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही रिश्ते नातों के प्रति आपका लगाव दिखाई पड़ता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको होती होंगी अवश्य ही, वरना आप नज़दीकी संबंधों में लगाव रखती हैं। आप अपने पिता से अच्छा खासा लगाव आपका है। कुछ आदतें उनकी पसंद आपको ज़रूर नहीं होंगी। ये गैप क्योंकि आ रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर से भी अच्छा खासा लगाव ज़रूर रखेंगी, लेकिन उनकी भी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं होगी। ये गैप क्योंकि आ रही है। ऐसी जब फिंगर हो जिसका झुकाव हो जाए शनि फिंगर की ओर, गुरु फिंगर में जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी से मनमुटाव ज़रूर होता है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ आदतों की वजह से, लाइफ पार्टनर की कुछ आदतों की वजह से ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है। शनि फिंगर जब झुक जाती है सूर्य फिंगर की ओर, जैसा कि इस फिंगर में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का अपने ससुर से भी कुछ वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है और पिता के साथ भी यही बात लागू होती है। और ये बात बहुत बार संतान के साथ भी लागू होती है। रुपया पैसा आपके हाथ में टिकने में दिक्कतें आती हैं। ये गैप बताती है कि रुपया पैसा किसी न किसी बहाने से आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन जिस तरीके से खड़ी रेखाएं दिख रही हैं आपकी उंगलियों पर, आप में एनर्जी है अच्छी खासी।
ये आपके फिंगरों से दिखाई पड़ती है कि एनर्जी का लेवल आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऊपरी रेखाएँ, ऊपरी पोर पर भी रेखाएँ पहुँच रही हैं, तो एनर्जी का लेवल आपका अवश्य ही अच्छा है। थंब पर, ऊपरी पोर पर ये आड़ी रेखाएं हैं जो आपकी इच्छा शक्तियों में कमी का प्रतीक बन चुकी हैं। बहुत बार आपको लगता होगा कि ये जॉब में जो कर रही हूँ ये मेरे अनुकूल नहीं है, तो ये कमज़ोर इच्छा शक्ति को भी बताती है और आफ्टर मैरिज कुछ होने वाली परेशानियों को भी बताती है। कंप्रोमाइज टाइप का नेचर आपका जीवन में रहने वाला है। संतान सुख बढ़िया और काफ़ी बढ़िया आपके जीवन में ज़रूर रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख आपके हाथों से थोड़ा सा मुझको कम दिखाई पड़ रहा है। ये गुरु माउंट आपका बहुत अधिक उभार गुरु माउंट पर नहीं है, ऊपर से क्रॉस बाहर की ओर जाता हुआ क्रॉस है। आप खाना वगैरह अच्छा बना लेंगे, लेकिन आपके खाने की कोई तारीफ़ आपके ससुराल पक्ष में नहीं करेगा। ये आपका मैं गुरु पर्वत देखकर कह सकता हूँ। और आपका हाथ मेरे लिए काफ़ी हद तक मायने रखता है, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ है। मेरे 600 से ज़्यादा एनालिसिस मेरे चैनल पर हैं, हैंड एनालिसिस। वीडियो तो खैर 900 ज़्यादा है, फ़िलहाल 900 से ज़्यादा है। और आज की जो तारीख़ है, आज की तारीख़ है 6/4/2024। ये आज का आंकड़ा है कि 600 से ज़्यादा मेरे चैनल पर हैंड एनालिसिस है। और उस हैंड एनालिसिस में ये हाथ शायद पहली बार मेरे पास आया है जिसमें कि कमल का फूल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, वो भी गुरु और काफ़ी हद तक शनि पर्वत के बीच में। जब भी कमल का फूल हाथ में होता है या कहीं भी हो, इसको काफ़ी शुभ माना गया है। कमल के फूल को विशेषकर भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। और ये आपके गुरु के आसपास है, तो ब्रह्मा जी से भी जोड़कर देखा जाता है कमल के फूल को। तो कमल के फूल का आपको जो परिणाम जीवन में अवश्य ही मिलेगा। कमल का फूल आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर टाइटल कमल का फूल 3 पंखुड़ी वाला दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, तो ये काफ़ी हद तक शनि पर्वत पर ज़्यादा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आयु 36 जैसे ही आपकी लगेगी, तो फिर ये कमल का फूल आपके जीवन में आपको परिणाम देगा। धन धान्य की परिपूर्णता, गुप्त विद्याओं की परिपूर्णता, इस तरह का कमल फूल देता है। जिस भी माउंट पर होता है उसके गुणों को आत्मसात कर लेता है कोई भी शुभ चिन्ह। तो शनि के गुण क्या है? आध्यात्म, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, धन, संपदा, यह सारा कुछ होता है। और बहुत हद तक वैराग्य भी। तो आयु 36 के बाद ऐसा भी संभव है कि आपको वैवाहिक जीवन के प्रति वैराग्य हो जाए। किसी अन्य क्षेत्र में जो गुप्त विद्या से जुड़ा हो सकता है या आध्यात्म से या संन्यास से जुड़ा कोई क्षेत्र हो सकता है, उसमें भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ये मैं आपका कमल का फूल देखकर कह सकता हूँ। तो ये चिन्ह काफ़ी अच्छा है। और माउंट पर आपके उभार भी जिस तरह का होना चाहिए, समतल शनि है आपका। तो आयु 36 के बाद यह अपने अच्छे गुण जरूर प्रदान करेगा। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का भी उभार ठीक है, कह सकते हैं सूर्य का उभार ठीक है, लेकिन रेखाएं सूर्य पर बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। फिर भी सूर्य आपका एक सामान्य गुण जरूर प्रदान करेगा। अच्छा नेम फेम आपका सामाजिक स्तर पर आपके लाइफ पार्टनर का जरूर हो पाएगा। बुध आपका बहुत हद तक सूर्य की ओर बढ़ता लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध बढ़े सूर्य की तरफ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में ललक बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान सम्मान की, यश की। लेकिन उस लेवल का यश बहुत बार मिल नहीं पाता है, या इनकम का जो भी टारगेट रखा जाता है उस इनकम का आंकड़ा पार करने में दिक्कत जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको तो हाउसवाइफ ही बनकर रहना है, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके हस्बैंड के साथ ये बातें ज़रूर रहेंगी। मंगल भी आपके काफ़ी बढ़िया हैं। आपने जानकारी दी कि आप मेडिसिन मार्केट के किसी शॉप में जॉब कर रही हैं, तो ठीक है, करते रहें जॉब आप, जब तक आपकी शादी ना हो। ये जॉब आपके लिए फ़िलहाल अनुकूल कही जा सकती है कि ये जॉब आपके लिए काफ़ी बढ़िया है।
चंद्र को देखेंगे तो चंद्र को स्पेस अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। वहीं एक रेखा चंद्र से निकलकर शुक्र की ओर भी जाती हुई है। ऐसी स्थिति में बहुत बार क्या होता है कि जो आपके पार्टनर होंगे और जिसके भी हाथ में इस तरह की रेखा होती है, चंद्र से शुक्र तक रेखा, तो दूर स्थानों से ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर होते हैं। आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप जहाँ भी अपना रिश्ता करें, आपके माता पिता, तो आपका जो लाइफ पार्टनर किसी दूर सिटी का होना चाहिए। और अगर दूर सिटी का नहीं भी होता है तो फिर अपने पैतृक निवास से उसकी दूरी ज़रूर होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब तक अपने पैतृक निवास से दूर नहीं होगा आपका लाइफ पार्टनर, उसकी तरक्की नहीं होगी। तो दूर सिटी का होना चाहिए या तो फिर अपने पैतृक निवास से अलग हटकर वो रहना चाहिए, तभी आपके जीवन में तरक्की हो पाएगी। या क्लियर आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। केतु पर अच्छा खासा मछली का चिन्ह है, तो आपके लाइफ पार्टनर को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का अच्छा खासा लाभ जरूर मिलेगा। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। शुक्र को भी बढ़िया स्पेस है आपके हाथ, और शुक्र का उभार भी अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो शुक्र को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है। धन धान्य की परिपूर्णता आपके हाथ से शुक्र पर्वत से दिखाई पड़ती है। विवाह को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब स्क्वायर वगैरह बन जाते हैं शुक्र पर, तो फिर विवाह लेट भी होता है, और बहुत बार विवाह को लेकर परेशानियों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। आपके पूरे हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, पतली पतली रेखाएं, तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि आपके मन में सोच विचार बहुत ज़्यादा चलते होंगे। तो इस सोच विचार को कम करने के लिए और एक कमल के फूल के सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे आसान उपाय है योग, ध्यान, प्राणायाम। आपके घर का पारिवारिक माहौल उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि बताया आपने कि रेंट का मकान है आपका, बहुत मुश्किल से जीवन यापन चल रहा है। फिर भी योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी निकालते हैं तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे। और जब भी इस तरह के सकारात्मक चिन्ह होते हैं किसी की हथेलियों पर, तो ऐसे लोग शाकाहार को ही प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के अनैतिक कर्म से, वचन से और विचार से दूर जब व्यक्ति होता है तो इस तरह के शुभ फल बहुत ज़्यादा शुभता जीवन में प्रदान करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि शाकाहारी भोजन करें आप। किसी भी तरह के अनैतिक कर्म में न रहें। किसी भी तरह का एडिक्शन आप अपने जीवन में ना पालें, ना ही कोई गलत संगति पालें। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, फिर ये कमल का पुष्प आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्रदान जरूर करेगा। आपके हाथ में एक रेखा है, निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई रेखा ये दिखाई पड़ती है। तो किसी नज़दीकी संबंध की वजह से आपके संबंधों में, हस्बैंड वाइफ के संबंधों में कोई तनाव होने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं आफ्टर मैरिज, या किसी नज़दीकी रिश्ते नातों की वजह से आपके हस्बैंड के व्यवसाय में कोई बाधा, इस तरह की रेखा ये है। तो इसका एक ही उपाय है कि अपने पुश्तैनी मकान से दूरी ही बनाकर रखे आपके हस्बैंड, तो ज़्यादा अनुकूलता आपके जीवन में आएगी। हाथ में जब भी इस तरह से तितर बितर रेखाएं होती हैं, काफ़ी उलझनों भरा हाथ होता है, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि कुंडली में दोष जरूर होता है। पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष। मंगल दोष में तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी हृदय रेखा सीधे जाकर माइंड लाइन पर गिर रही है कई शाखाओं के साथ। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप किसी नज़दीकी पंडित से अपनी कुंडली बनाकर उसका एनालिसिस ज़रूर करवाएं। कुंडली का जो भी दोष होगा उसके निवारण के पश्चात ही आप शादी ब्याह अपने माता पिता से कराने का अनुरोध करें। जब भी दोष निवारण हो जाएगा तो फिर आपकी वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या है वो भी समाप्त होगी, और फिलहाल जो समस्या चल रही है वो अभी ख़त्म होगी, और आगे भी जो समस्याएं आपके जीवन में आने वाली है उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। एक धन त्रिकोण है आपके हाथ में अच्छा खासा, और ऐसा कहा गया है कि जब भी धन त्रिकोण हाथ में होता है तो व्यक्ति के पास फिर समय के साथ साथ इतना रुपये पैसा जरूर हो जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। तो आपके साथ भी ये बातें हैं। अच्छी खासी संजीवनी रेखाएं चल रही हैं आपके हाथ में कि कैसी भी विपरीत स्थिति हो, आपके साथ आपको ऐसा आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। जब भी संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, महाबली रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है
तो फिर ऐसे लोग किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर निकल कर आ जाते हैं। नेगेटिविटी आती है, बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस बुरी घटना के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग हमेशा से ही निकलते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा जरिया, कोई ना कोई ऐसा सहयोगी, कोई ना कोई ऐसा साधन ज़रूर मिलता है कि व्यक्ति सकारात्मक दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाता है। तो अब सारी मेजर लाइनों को देखते हैं। आपकी हृदय रेखा, जैसा कि मैंने बताया, माइंड लाइन पर गिर रही है, तो यह मंगल दोष का कारण मानी जाती है इस तरह की रेखा। मस्तिष्क रेखा का रुझान आपका मंगल और चंद्र की तरफ है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ धार्मिक भावनाएं ज़्यादा होती हैं व्यक्ति के जीवन में, और बहुत बार डिप्रेशन जैसी स्थिति भी व्यक्ति महसूस करता है। तो योग ध्यान प्राणायाम इसके लिए बहुत ही अनुकूल साधन है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से है, तो फिर से कह दूं मैं कि आपके लाइफ पार्टनर दूर के होने चाहिए, किसी दूसरे सिटी के होने चाहिए, या तो अपने पुश्तैनी मकान से दूरी बनाकर रखेंगे, तभी आपका भाग्य आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जीवन रेखा आपकी बहुत लंबी तो है, लेकिन प्रभावशाली थोड़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको फ़िलहाल भी है और आगे भी होगी। तो इसको लेकर खान पान में थोड़ा सुधार करें आप। योग ध्यान प्राणायाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, योग ध्यान प्राणायाम आप करें, तो उससे ही आपके जीवन में सकारात्मकता आने के पूरे चांसेस मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, अब चलते हैं आपके राइट हैंड की तरफ। अब देखिए, ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में आपकी लाइफ लाइन बहुत ही निगेटिव है। तो कह सकता हूँ मैं कि अगर आप शादी के बाद भी जॉब वगैरह करती रहेंगी तो आपकी सेहत में और ज़्यादा नुकसान होगा। तो शादी के बाद आप इस जॉब को पूरी तरीके से छोड़ दें। इस हाथ में आपके शुक्र वलय भी है, वो भी इनकम्प्लीट। जब भी शुक्र वलय होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग मूडी हो जाते हैं। तो आप जॉब की वजह से आपका मूड सही नहीं रहता होगा, चिड़चिड़ापन मन में होगा। बहुत बार व्यक्ति कई संबंधों में भी लिप्त हो जाता है, एक से ज़्यादा संबंध भी व्यक्ति जीवन में अपने बना लेता है। तो ये स्थिति आपके राइट हैंड में दिखाई दे रही है। इस हाथ में आपकी माइंड लाइन भी निगेटिव है, सीधे चंद्र की तरफ जाती हुई माइंड लाइन है, वो भी निगेटिव होकर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लगता है, निराशा की हद तक भी व्यक्ति जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके लिए किसी भी तरह की जॉब अनुकूल नहीं है, ये मैं आपका राइट हैंड देखकर कह सकता हूँ। और किसी भी तरह का प्रेम प्रसंग आपको जीवन में असफलता ही प्रदान करेगा, ये भी मैं आपके दोनों हाथ देखकर कह सकता हूँ। और रुपये पैसा आपके हाथ पे टिकने में दिक्कतें हो रही हैं। धन त्रिकोण है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ रुपया पैसा आपके साथ में टिकेगा, ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। खान पान से संबंधित आपको काफ़ी रुचि है खान पान में, लेकिन आपके बनाए खानों की तारीफ नहीं होती है। आगे भी ये स्थिति रहेगी, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिलेगा, और 101% मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर को, और साथ ही आपको भी, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ दोनों हाथों में हो जाते हैं, तो फिर उसके प्रभाव भी जीवन में निश्चित रूप से ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।